ठीक है। तो हमारा चैप्टर 4 है जुडिशरी, इसमें हमने कल पढ़ा था भाई स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और कोर्ट। ठीक है, कई स्टेट तो बेटा ऐसे थे जिनके कॉमन कोर्ट थे। कॉमन कोर्ट का क्या होता है भाई, जैसे दो स्टेट है उनका कोर्ट एक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था भाई पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का दोनों का हाई कोर्ट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। मतलब मोस्टली जो स्टेट होते हैं उनकी जो कैपिटल होती है वहां पर हाई कोर्ट है ना वो स्थित होते हैं। उसके बाद बताया था असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी का एक कोर्ट है जो गुवाहाटी के अंदर है। उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज है अपनी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इनका भी कॉमन कोर्ट था। फिर हमने पढ़ा था इसमें नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भी हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आवश्यकता क्यों होती है। और फिर हमने पढ़ा था भाई स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, जो हमारे जुडिशरी होती है न्याय प्रणाली होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था भाई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे उसके अपने देश के अंदर एक है और वो कहाँ पर है, दिल्ली में। उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लगभग है ना 22 है, प्रत्येक जो स्टेट है उसके अंदर है एक एक कोर्ट है। कई स्टेट ऐसे जिनका एक ही कॉमन कोर्ट है, भी दो दो स्टेटों का एक, 3-4 स्टेट का एक इकट्ठा कर रखा है। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ा भाई सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इनके बारे में हमने जाना था। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम जो जजेज होते हैं कितने होते हैं, 30। और चीफ जस्टिस जो होता है उसका नाम क्या था, कल आपको क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, बोलिए भाई। हाँ, हर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, श्री शरद अरविंद बोबडे। कौन है, श्री शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है तो मतलब उसकी आयु कितनी वर्ष की होती है, मतलब कितने साल तक वो कार्य कर सकता है, 65 ईयर तक। कितने साल तक कर सकता है, बोलिए। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो यस या नो, कितने साल की होती है, हर से गौरी कितने वर्ष की होती है भाई, बोलिए। 65, क्या 65। हाँ, और जो हाई कोर्ट जो होते हैं ना उसके अंदर जो जज होता है उसकी एज कितनी होती है, 62 ईयर। कितनी होती है, 62 ईयर। ठीक है। उसके बाद देखिए कल हमने फिर पढ़ा था टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट के टाइप्स को थे, रेवेन्यू कोर्ट, न्याय पंचायत, ये हमने पढ़े थे। उसके बाद देखिए पढ़ा लोक अदालत। क्या था, लोक अदालत। तो इसमें आप देखिए लोक अदालत का क्या अर्थ होता है, लोक अदालत लिटरेरी मीन्स पीपल्स कोर्ट, भाई लोगों की अदालत। ठीक है, इसके अंदर कहते हैं बहुत से ऐसे झगड़े होते देखते कई कई सालों तक चले जाते हैं, चलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई इसके अंदर जो निपटारे हैं ना वो तुरंत प्रभाव से वहीं पर उनको निपटा दिया जाता है, उनका फैसला कर दिया जाता है। तो उनको भी लोक अदालत लिटरेरी मीन्स पीपल्स कोर्ट, उनको लोक अदालत कर क्या होता है भी लोगों की अदालत। इट इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म विच सेटल्ड डिस्प्यूट थ्रू द कंसिलेशन एंड मेडिटेशन। कहते भी इसका है ना जो भी विवाद होते हैं वो आपस में कहते बैठ करके और उनको तुरंत प्रभाव से निपटारा कर दिया जाता है। इट हेल्प्स इन क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। कहते हैं इसके अंदर जो केसेस होते हैं उनका शीघ्र ही उनको निपटारा कर दिया जाता है, उनका फैसला कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इन सिंपल एंड द कैरीज नो फीस। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर है ये प्रोसेस और इसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगती है। द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985। मतलब पहली जो लोक अदालत थी ना वो कब और कहाँ लगी थी, मतलब दिल्ली के अंदर लगी थी 1985 में। कब लगी थी भाई पहली लोक अदालत, बोलिए। हेलो, ये आवाज सुन रही है आपको मेरी, 1985। हाँ कहाँ पर बेटा,
दिल्ली में, ठीक है। ये लोक दिल्ली अदालत इज, हाँ हाँ, यस, प्रेसिडेंट ओवर बाय ए सिटिंग और रिक्वायर्ड जुडिशियली ऑफिसर एंड एज द चेयरपर्सन विद टू अदर मेंबर्स यूजुअली ए लॉयर एंड ए सोशल वर्कर। मतलब जो ये लोक अदालत होती है ना, इसके अंदर जो रिटायर्ड जज होता है वो होता है, चेयरपर्सन होते हैं और टू अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे मतलब या तो वो वकील हो या फिर कोई सोशल वर्कर, यानी कि समाज में कार्य करने वाला, सामाजिक कार्य करने वाला हो। इस तरह के लोग होते हैं और वो बैठ करके उन झगड़ों का निपटारा है ना उसी समय तुरंत प्रभाव से वो कर देते हैं। उसके बाद देखिए, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, मतलब क्या हर व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच सकता है? इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री, मतलब उस देश के अंदर सभी जो नागरिक है ना वो उसके अंदर जो भी उनके झगड़े वगैरह होते हैं उसके अंदर करवा सकते हैं। इन दिस सिंपल ना इम्प्लीज दैट एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, कहते भी इसके अंदर जो प्रत्येक नागरिक है ना उनको अधिकार मिले कि भी वो कोर्ट के माध्यम से अपने जो न्याय वगैरह है उनको फैसला करवा सकता है। एज यू रीड अर्लियर, मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस कोर्ट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोर्ट के माध्यम से हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं भी उनकी सुरक्षा के माध्यम से हम सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं। being violent then they can approach the court for justice to be done। अगर मान लीजिए जो हमारे अधिकारी हैं, नागरिक है देश के, भी उनको विश्वास है कि भी कोर्ट जो है ना वो न्याय है वो सही करेगा और उसके अंदर भी किसी की किसी तरह की अप्रोच नहीं होती, जो फैसला करेगा वो निष्पक्ष रूप से करेगा। उसके बाद देखिए, for a poor person who cannot read who struggle to provide two square meals for the family, कहते मान लो एक आदमी गरीब है और कहते उसके अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो कहते इस तरह के जो लोग होते हैं ना उनके लिए अप्रोच द कोर्ट इन द अनहियर्ड ऑफ, तो कहते भी वो अपने कोर्ट में इस तरह की जो बातें रख सकते, कीपिंग इन दिस माइंड, उस माइंड को ध्यान में रखते, उस बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इन 1980 had set up the public interest litigations or simply PIL to provide easily access to the court and the ensure justice for the poor people। तो कहते भी कोर्ट ने भी ऐसा देखा भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भी अपने आजीविका चलाने के लिए, तो कहते हैं उन लोगों के सामने कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो कहते कोर्ट में अपना बात रख सकते। तो उसके अंदर कहते भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1980 के अंदर जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, कहते वो प्रोवाइड करवाया कि जिससे वो अपना है ना वहां पर न्याय पास के गरीब से गरीब लोग। बट इन केस ऑफ द PIL इज विक्टिम्स मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ पीपल whose constitutional right and violent, कहते इसके अंदर क्या होता है कि भी इसके अंदर कहते उन लोगों का एक समूह, यानी कि बहुत से लोग उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, ये नहीं कि भी 1-2 लोग चले, मतलब पूरे जो लोग होते हैं समाज की आवाज उठाते भी, बहुत से गरीब लोग हैं उनके साथ कोई ज्यादती हो रही तो वो लोग कहते भी जाते हैं और अपना अधिकार उनका उल्लंघन बातें उनके सामने रखते हैं। टर्म्स में भी द वीकर सेक्शन, इस तरह के जो लोग होते हैं वो वर्ग से होते हैं, वेलरेबल आलोचनाएं झेलने को मिलती है उनको, लिटरेटी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और हमारे समाज के जो अनपढ़ लोग हैं ना वो लोग उसके अंदर होते हैं। देयर आर मैनी केसेस वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इन द वायलेटेड, एग्जांपल केस ऑफ द चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, करप्शन एक्सेट्रा। मतलब उसके अलावा देखिए बहुत से केसेस जो होते हैं जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लेती है भी, उनका जो उल्लंघन होता है उसके प्रति कदम उठाते भी, जैसे कहते चाइल्ड लेबर है भाई, बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं और भाई उनको बंद हुआ मजदूरी करवाते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन संबंधित है या करप्शन है, इस तरह की बातें उसके अंदर जाती है। Who have in spite of this there is no denying that the judiciary has played a सर्कल रोल इन द डेमोक्रेसी इंडिया, तो इस तरह से जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके अंदर कभी जो न्याय प्रणाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है।
serving as a check on the powers of the executive and the legislature as well as in the protecting in the fundamental rights of a citizen। मतलब इसके अंदर देखिए जो शक्तियां जो है भाई कार्यपालिका की है, न्यायपालिका की है, उनको हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हुए नागरिकों को उनको उन सभी की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जो हमारा कोर्ट है वो चेक करता रहता है। अब उसके बाद देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर जुडिशरी इज द पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब जुडिशरी जो है वो हमारा राजनीतिक सिस्टम है। इन इंडिया जुडिशरी इज द सिंगल इंटीग्रेटेड एंड अनफिटेड एज ना ए फ्यू स्टेट्स शेयर ए हाई कोर्ट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, अदर भी बताए थे मैंने, जैसे आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, ये है जो यूनियन टेरिटरीज थी भाई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों पते इनके जो हाई कोर्ट है वो आपस में शेयर करते हैं स्टेट के अंदर, कॉमन है इनके दो स्टेट के। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एस्टेब्लिश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये हमारे संविधान के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट है। कल पढ़ा था आपने इसके बारे में, द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नो इजी, नॉट इजी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाना मुश्किल है, आसान नहीं है। उसको जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है बताइए, बोलिए भाई। प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो मिल करके जो अदर जजेस होते हैं ना, हाँ अदर जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। देखिए एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, मतलब प्रत्येक जो हाई कोर्ट होता है ना उसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और दूसरे अदर जजेस होते हैं। तो मतलब देखिए जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का उसका भी अपॉइंटमेंट जो है ना प्रेसिडेंट करता है। तो इसमें आयु बताई गई थी कितने साल तक वो कार्य कर सकता है। जो हाई कोर्ट था उसके अंदर तो 62 ईयर तक, और जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका 65 ईयर तक, ठीक है। द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट इज डिसाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट, नु कहते भी जैसे हमारा जो हाई कोर्ट होता है नु कहते उसके अंदर जो जजेस की संख्या होती है नु कहते वो डिसाइड करता है स्टेट। पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके अंदर ज्यादा जजेस होंगे, पॉपुलेशन कम यानी कि स्टेट छोटा है स्टेट तो उसके अंदर कम जजेस होंगे। The High Court judges retired at the age of 62 years, और the Supreme Court judges retired at the age of 65 year. The Board of Revenue is the higher revenue court in a state, मतलब the Board of Revenue होता है ना उस स्टेट का हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है। ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इज द सेटल्ड बाय वन न्याय पंचायत, मतलब एक गांव का जो समूह होता है ना उसके अंदर क्या होता है एक न्याय पंचायत होती है, यानी कि 5-7 जो गांव हैं उन 5-7 गांव के ऊपर एक क्या होती है न्याय पंचायत होती है, और उसके अंदर छोटे छोटे विवाद होते हैं, आपसे कोई झगड़े होते हैं तो उनको मिटा दिया जाता, उनका निपटारा कर दिया जाता, उनको सुलझा दिया जाता है। लोक अदालत लिटरली मीन्स पीपल्स कोर्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए ना तो पहले जो लोक अदालत थी वो कब और कहाँ लगी थी बताइए, बोलिए भाई। दिल्ली में दिल्ली में लगी थी 1985 में। यस यस राइट है आपका आंसर। अब देखिए इसके एमसीक्यूज देखिए बेटा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुडिशरी इज द ब्लैंक सिस्टम, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल सिस्टम, क्या है इसमें पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द जुडिशरी इंश्योर दैट द ब्लैंक्स ऑफ द लॉ इज अपहेल्ड, ना लॉ इज अपहेल्ड, हाँ सुप्रीमेसी, क्या है सुप्रीमेसी। द जुडिशरी इंश्योर दैट द ब्लैंक्स ऑफ द लॉ इज अपहेल्ड, सुप्रीमेसी, क्या है इसमें सुप्रीमेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द
इंडिया। इंडिया। कहाँ का है ये? इंडिया। इंडिया का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का है हमारा, द रिमूवल ऑफ ए ब्लैंक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इजी। बताइए। जज। जज है बेटा, क्या आएगा ये? जज। जज। क्या आएगा? हाँ, जज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हाई कोर्ट जज इज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62 years। ईयर्स। वाई ईयर्स, ईयर्स है बेटा, 62 ईयर्स। क्या है इसमें? 62 ईयर्स। अब क्वेश्चन आपका ये आ जाए, द सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड एट द एज ऑफ, तो आप क्या करोगे? बताइए भाई। यस, 65 ईयर। क्या करेंगे? 65 ईयर। ठीक है ना। हाई कोर्ट का है तो 62 ईयर और सुप्रीम कोर्ट का है तो 65 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्ट ऑफ द ब्लैंक्स जज इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ सिविल जस्टिस। डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। क्या है इसमें? डिस्ट्रिक्ट। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द सिविल जस्टिस। देखिए, इसके अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसके अंदर दो कोर्ट है, एक तो सिविल कोर्ट है और एक बेटा बातें नहीं, ये बातें कौन को कर रहे हैं आपस में? देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसके अंदर दो तरह के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। सिविल कोर्ट जो होता है बेटा, उसके अंदर जैसे आपसी भाई जमीन का बंटवारा है, पैसे के लेन देन का होता है, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, वो तो सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा भाई डकैती का है, चोरी का है, कोई वारदात का है, या फिर किसी के मर्डर वगैरह कर दिया, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल जो कोर्ट होता है ना, उसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली इन ब्लैंक्स। 1985। यस, 1985, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट का, ब्लैंक्स लिटरली मींस पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत। क्या आएगा बेटा? लोक अदालत। यस। अब इसकी देखिए ब्लैंक्स, देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल वर्ड। मतलब शब्दों की सहायता से आपको इनके भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना ना, ये ब्लैंक्स देखिए, द ब्लैंक्स इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड हेरिटली। बोलिए। द ब्लैंक्स इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड हेरिटली। हेलो, हाँ भाई, बोलिए बेटा। जुडिशरी। जुडिशरी। क्या आएगा? जुडिशरी। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन हमारा, मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ए ब्लैंक्स इन देयर कैपिटल। हाई बताओ। कोर्ट। हाई यस, कोर्ट। हाई कोर्ट। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ए हाई कोर्ट इन देयर कैपिटल। मतलब ज्यादातर जो स्टेट है ना, उनका हाई कोर्ट है, वो उनकी जो राजधानी होती है ना, वहां पर होता है। आफ्टर ए हाई कोर्ट कम्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर ब्लैंक्स कोर्ट। सुप्रीम सबॉर्डिनेट कोर्ट। क्या है बेटा? सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ का, ए फ्यू स्टेट शेयर ए हाई कोर्ट लाइक ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। हरियाणा एंड पंजाब। यस, हरियाणा एंड पंजाब। अब मान लो आपका ऑप्शन है नहीं भाई, हमने ये क्वेश्चन डाल दिया, तो इसके अलावा आप अदर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई? जो अपना यस असम मैम, है, लिख सकते। अरुणाचल प्रदेश ये है, और इसकी जगह मान लो अपना ये आ जाए भाई, ए फ्यू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, शेयर ए हाई कोर्ट लाइक, तो क्या लिखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना? जम्मू हाँ हाँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 5, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड ब्लैंक्स केसेस। क्रिमिनल। क्रिमिनल।
सिक्स का देखिए द हाई कोर्ट इज द नेक्स्ट लेवल इज द जुडिशरी ऑफ ब्लैंक्स इंडिया। इंडिया। सेवंथ का देखिए द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ब्लैंक्स इन ए डिस्ट्रिक्ट। सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस, वेरी गुड, यस सिविल जस्टिस। नेक्स्ट देखिए एट्थ का ए ग्रुप ऑफ विलेज इज सर्व्ड बाय वन ब्लैंक्स। न्याय पंचायत। न्याय पंचायत, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद बात आती है मैच द कॉलम की, ठीक है। अब मैच द कॉलम में देखिए आपको बोलना है जुडिशरी क्या है, ये पहले भी आया था ना आपका। द पॉलिटिकल सिस्टम। यस, क्या आएगा एक्शन रिप्ले के अंदर पहला ही पॉइंट था अपना द पॉलिटिकल सिस्टम। सेकंड देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एंड एज ऑफ 62। यस, जजेस रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 62 ईयर। फोर्थ देखिए सबॉर्डिनेट कोर्ट, हियर Here kiwi and criminal cases and district। सिविल है बेटा, ठीक है। मतलब जहाँ पर सिविल और क्रिमिनल जो केसेस है ना सुने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम, सबॉर्डिनेट कोर्ट। न्याय पंचायत, विलेज लेवल कोर्ट। यस विलेज लेवल कोर्ट। और लोक अदालत लिटरली Literally it means people in this country। यस लिटरली मीन्स पीपल कोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप जो ये है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए सारा सब कुछ है, इन्हीं में से ट्रू फॉल्स भी दे दिए हैं, आपने बार बार पढ़ा है, उनको पढ़ा है ना, तो आप आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हो, समझ गए। तो पहला देखिए अपना भाई ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। द जुडिशरी इंश्योर दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इज अपहेल्ड। ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट देखिए इन इंडियन जुडिशरी इज डबल इंटीग्रेटेड एंड अनफीड। False। नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ए हाई कोर्ट इन देयर कैपिटल्स। ट्रू। यस ट्रू है ना। हाँ ये तो अब इसमें भी आया था, ऊपर भी आया, ब्लैंक्स में भी आया हुआ है। द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वेरी इजी। फॉल्स। फॉल्स, आसान नहीं है ना, क्योंकि तो उसके अंदर जो भी सदस्य जो होते हैं मंत्री जो होते हैं वो उसके पक्ष में वोट डालते हैं, ठीक है, तब जाकर के वो हटता है। नेक्स्ट देखिए certain legal cases can be filed only in the Supreme Court। True। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर 8 तो हमारे क्या हैं, और भी हैं, हाँ 8 तो इस चैप्टर के अंदर हमारे एमसीक्यू हैं, 8 हमारे इसके फिल इन द ब्लैंक्स है, और 6 मैच द कॉलम है, 8 है ट्रू फॉल्स, 3 ट्रू फॉल्स। और देखिए मैं वैसे बोल रही हूँ बेटा, आप ध्यान से सुन लेना, उसकी फोटो नहीं खींची थी, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट है द नंबर ऑफ जजेस इज डिसाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट। हाँ ट्रू। हाँ स्टेट के हिसाब से भी साइज उसका जजेस डिसाइड किए जाते हैं ना भाई, जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा होंगे, जनसंख्या कम है तो कम होंगे। तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। एक बार फिर सुन लीजिए, द नंबर ऑफ जजेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट, तो इसके अंदर क्या आएगा ट्रू। यस। नेक्स्ट देखिए द हाई कोर्ट जजेस रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। ट्रू। यस ये अपना एमसीक्यू 5th का है, उसमें भी आया हुआ है, और फिर ये ट्रू फॉल्स में भी आ गया। द हाई कोर्ट जजेस रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट महिला अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985। ट्रू।
महिला अदालत False. तो इसमें देखिए वो थी हमारी क्या थी, लोक अदालत थी। क्या थी? लोक अदालत। महिला अदालत लोक अदालत थी, तो उन्होंने कहा था लोक अदालत होता थी क्या होता ट्रू होता, ठीक है। लेकिन इसमें कहते फर्स्ट महिला अदालत है, तो उन्होंने कहा था ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो समझ में आया आप सभी को? Yes, ma'am. तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना। अब देखिए अपना जो चैप्टर है ज्योग्राफी के अंदर फिफ्थ, कौन सा? फिफ्थ। हाँ, और सिविक्स के अंदर फर्स्ट कर लोगे, भरत की एक्सरसाइज सभी ने भरत की है ना। Yes, तो ma'am. ज्योग्राफी का, हाँ ज्योग्राफी का लेसन फिफ्थ और सिविक्स का लेसन फर्स्ट, ठीक है। ये आपको रिवीजन करना है, कल आपका यूनिट टेस्ट है ना। Yes, बोलिए। हाँ Yes, तो ma'am. हाँ तो यूनिट टेस्ट के अंदर सभी बच्चों को पार्टिसिपेट